आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है ऑलरेडी बिटकॉइन में, क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हो, बट अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना है, खासकर अगर आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो क्या कोई इंडिया के अंदर प्लेटफॉर्म है? आज हम एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप बिटकॉइन के ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। तो आप लोगों को ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में काफी नॉलेज हो चुकी है, बट अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई हमें शाम को ट्रेड करना होता है, रात को ट्रेड करना होता है, तो आपको ये तो पता ही है कि जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है वो 24/7 अवेलेबल है, जिसके अंदर लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें। बट बात ये आती है कि प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आज हमारी वीडियो के जो एजुकेशन पार्टनर है उनका नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लीगली रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर अंडर FIU। FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। आप यहाँ पर इनका बॉटम पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर भी। और हम इसी प्लेटफॉर्म को समझने वाले हैं कि अगर आप लोगों को ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, आइए समझते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग FNO प्लेटफॉर्म है, जिनकी जो फीस भी है क्रिप्टो के अंदर वो लोएस्ट है। अब देखिए, जब आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर आएंगे, आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करना भी बहुत आसान है। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपना KYC कंप्लीट करना है और आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप यहाँ पर जाके ऐड फंड्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपके सामने भी 50,000 रुपीज़ ऐड करूंगा, तो आपको दिखेगा यहाँ पर नीचे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम और बैंक नेम आ रहा है। या आप इसको बेनिफिशियरी सेव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। अब मान लेते हैं मैं अपने बैंक अकाउंट से IMPS मारता हूँ। अब यहाँ पर फंड देखिएगा, यहाँ पर $273 है, ये आपको 23,000 रुपीज़ दिखा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं 50,000 रुपीज़ इसमें ऐड करता हूँ तो ये स्ट्रेट अवे मैं एक बार बैंक में लॉगिन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो बैंक में लॉगिन करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से IMPS मारता हूँ, ये मैंने डेल्टा एक्सचेंज पे जाके 50,000 रुपीज़ का IMPS मारा, ये मैंने कंफर्म किया, OTP बस डालना है। जैसे ही यहाँ से कंप्लीट होगा वहाँ पर आप देखिएगा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो 73,000 इमीडिएटली जैसे यहाँ से IMPS कंप्लीट हुआ, विद इन अ सेकेंड यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाता है, आपका बैलेंस आ चुका है। अब यहाँ पे डॉलर्स बढ़ चुके हैं, विच यू कैन सी। ये जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हम डिपॉजिट करते हैं, ये हम INR में करते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं होते। दूसरी चीज़, जो यहाँ पर USD का एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड है। जब आप डिपॉजिट कर रहे हो तब भी 85 का ही फिक्स है, और जब आप विड्रॉ करोगे तब भी 85 का ही फिक्स है। मतलब $1,000 अगर आप देखेंगे तो वो 85,000 के हो गए। सो अब हम देखते हैं कि इस पर ट्रेडिंग कैसे करना है। नाउ यू हैव फंड्स, ओके, ठीक है। सो अब पहले तो समझते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले तो हम चार्ट को देखते हैं कि हमारी एनालिसिस क्या कहती है। अब ये हमारे सामने बिटकॉइन USD का चार्ट आ चुका है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो आपको इस चार्ट में क्या दिख रहा है? यहाँ पे जो अभी हाल बिटकॉइन की करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है, कंडीशन क्या बन रही है कि मार्केट फिर से एक बार नया लाइफ टाइम हाई बनाने को जा सकता है। जो ओवरऑल सिचुएशन USD के साथ है, USD के साथ सिचुएशन ये चल रही है कि USD अभी हाल करंटली वीक चल रहा है। चाहे आप इसे गोल्ड के कंपेरिजन में देखें तो उसके साथ अगर अपन लॉन्ग टर्म में फ्यूचर्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे बिटकॉइन को, तो ओवरऑल जो सिचुएशन निकल करके आएगी वो लॉन्ग टाइम बुलिश सिचुएशन है। तो ऐसे में अपने को क्या ध्यान रख के चलना है कि अपने पास एक स्पेसिफिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होने चाहिए, राइट। अभी अपने पास यहाँ पर जो रिसेंट सपोर्ट आ रहा है, जिसके ऊपर आप ये बोल सकते हो कि भैया BTC एकदम बुलिश खड़ा रहेगा, वो है 68,000, राइट। तो आपको ये मान के चलना है कि 68,000 जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल है, ठीक है। और ऊपर में रेजिस्टेंस के लिए अपने पास जो लेवल अवेलेबल है वो इसका लगभग जो नया लाइफ टाइम हाई बनाया था 74,000 के आसपास का, वो इसका रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो आप अभी 74,000 को मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस है, और आपने इस लेवल को यहाँ पर माना कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि सर, इसमें कि बिटकॉइन जब भी मूव करता है तो इसका मूव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे इसने एक बड़ा जंप लिया, तो बड़ा जंप लेने के बाद ये क्या करेगा, कुछ देर साइडवेज होगा। तो ऐसे में हम यहाँ पे ऑप्शंस के फायदा उठा सकते हैं, जो अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इससे अपन क्या करेंगे कि ऑप्शंस के कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जैसे आपसे पूछूंगा, आपने जो 68,000 का लेवल दिया, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं, तो आपने वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देख के दिया है? नहीं, वो मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख के दिया है। मतलब मैं यहाँ पे डेली को देख रहा हूँ, डेली का एनालिसिस करने के बाद मैं एक लेवल निकाल रहा हूँ। वो भी कैसे निकाल रहा हूँ वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। आप एक बार डेली चार्ट अगर लगाएं तो, मैं दोबारा से डेली चार्ट लगाता हूँ, तो ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगा, इससे अपन बोलते हैं कि भैया ये बताता है कि इम्प्लाइड मूव, मतलब एक इम्बैलेंस बनता है, और जब भी इम्बैलेंस बनता है प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है और एक बैलेंस ढूंढने को जाती है, ठीक है। तो बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इम्बैलेंस से बैलेंस फॉर्म में मूव करता है। तो जो 68,000 है वो एक ऐसा लेवल है जहां से पहली बार इम्बैलेंस निकला था। आप देखेंगे हाई वहीं से निकला था, ठीक है। जो ये हाई निकला था वो हाई वहीं से गया था, तो इसलिए 68,000 का लेवल ऐसा आता है जो कि एक बताता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस एनालिसिस के हिसाब से। तो अभी ये जो आपने बोला उसके ऊपर मैं लोगों को भी बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे अगर आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे, मैंने ऑलरेडी बोल रखा था, तो गोल्ड काफी बुलिश है,
ठीक है, क्योंकि गोल्ड बुलिश है तो कहीं ना कहीं यूएसडी वीक हो रहा है। अगर यूएसडी वीक हो रहा है तो इसे समझो, अगर यूएसडी वीक हो रहा है, अभी आप चार्ट कौन सा देख रहे हो, आप चार्ट देख रहे हो BTC टू यूएसडी, तो अगर यूएसडी वीक होगा तो बिटकॉइन के ऊपर जाने की संभावना है। अब बात पता है क्या है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि हम क्या शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हैं, उसे बनाने के कोई तरीके हैं, क्योंकि आप ट्रेडिंग तो कहीं पर भी कर सकते हो। और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं उन्हें पता है कि उन्हें टैक्सेस लगते हैं, तो आपको 1% का क्रिप्टो के ऊपर TDS लगता है, आपको 30% का VDA लगता है, बट अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो तो TDS एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इसमें सर अपने को प्योर जो 30% का टैक्स था वो नहीं लगने वाला है आपको, अगर जो आप प्रॉफिट करोगे उसी के ऊपर आपको एज पर द इनकम स्लैब आपको टैक्स देना पड़ता है जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करो। बेसिकली है क्या चीज, सरकार ने जो टैक्स रखा है आप समझो, वो रखा है कि भाई आपने क्रिप्टो खरीदा, क्रिप्टो से बेनिफिट किया, तो आपने क्रिप्टो नहीं खरीदा, आपने डेरिवेटिव खरीदा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव खरीदा है तो बेसिकली फिर उसमें वो टैक्स के अंदर नहीं जा रहा, वो क्या कह रहा है, आप प्रॉफिट कर रहे हो, इनकम टैक्स भरो। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसी एनालिसिस के ऊपर एक ट्रेड बना के दिखाते हैं। तो जब आप डेल्टा एक्सचेंज पर आते हो, मैं दोबारा से जा रहा हूँ, तो आप ऑप्शंस पर क्लिक करते हो। ठीक है, जब ऑप्शंस पे क्लिक करते हो, देखो ऑप्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन चेन को समझना। तो लोग इतना तो समझते हैं कि भाई अगर हमें लग रहा है यहाँ से हमारा व्यू बुलिश है तो हम कॉल ऑप्शन सिंपली बाय कर लेते हैं, और हम बेरिश है तो हम पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो बाइंग तो लोग समझते हैं, अभी लोग सेलिंग नहीं समझते। अब यहाँ पर ये प्रॉपर आप समझ लो, ये प्रॉपर ऑप्शंस का एक एक्सचेंज है जिस पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो ऑप्शन चेन ही मिलेगी। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है तो आप ऑप्शन एनालिटिक्स पर जाके आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तक देख सकते हो। यहाँ पर दिखा रहा है $38 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको 24 आवर्स का वॉल्यूम दिखा रहा है, $141 मिलियन का 24 आवर्स में वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम जब ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। भैया अभी स्पॉट का प्राइस क्या है बिटकॉइन का, 69989, मतलब ऑलमोस्ट 70,000। तो 70,000 के आसपास हमारा एट द मनी हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी खरीद सकते हो, या फिर आप बेच भी सकते हो। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले लोगों को सिंपली एक बाय दिखाते हैं, फिर एक ट्रेड भी मार के दिखाते हैं कि प्रॉपर अगर आप एक डेरिवेटिव ट्रेडर हो तो आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हो। तो सबसे पहले तो हम चार्ट खोल लेते हैं दोबारा से। ठीक है, मैं फ्यूचर्स का चार्ट खोलूंगा। ठीक है, और हम 5 मिनट पे आ जाते हैं, सो दैट वी कैन डू शॉर्ट टर्म एनालिसिस। सो यहाँ से अगर हमें एक ट्रेड लेना हो तो हम क्या लें। सो जैसा कि अपन देख के चल रहे हैं कि भैया ओवरऑल व्यू बुलिश है, तो अपने को बस वेट करना है कि एक प्रॉपर सेटअप अगर अपने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर 69,850 एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहा है अभी हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, और नीचे से रिजेक्शन भी मिल रहा है। तो अगर हमको रिसेंटली एकदम ट्रेड करना और बाइंग का ट्रेड करना है, राइट, तो वी शुड प्रीफर बाइंग इन लॉन्ग टर्म ऑप्शन, मतलब कि 1 या 2 दिन आगे जाना चाहिए अपने को बाइंग करने के तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर आपकी एक्सपायरी कैसे होती है। यहाँ पर डेली एक्सपायरी होती है। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि जो ऑप्शन की एक्सपायरी है डेली की, वो 5:30 बजे की है रोज की, और जो वीकली ऑप्शन एक्सपायर होंगे वो हर फ्राइडे को होंगे, अगेन 5:30 बजे शाम के। तो अभी देखिए 22 तारीख को अभी कितने मिनट रह गए, सिर्फ 10 मिनट रह गए एक्सपायरी। तो इसको बाय करने से पॉइंट नहीं बनता, इसका बाय करने से पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले दिन, मतलब कल के लिए। अगर हम कल के लिए जाना चाहते हैं, हम 31 मई तक के लिए जाना चाहते हैं, आगे तक के लिए जाना चाहते हैं, हम जा सकते हैं। और बिटकॉइन और इथीरियम, यहाँ पर दोनों की आपको ऑप्शन चेन मिल जाती है। तो एक बार हम फ्यूचर्स के चार्ट पर चलते हैं और अभी एक शॉर्ट टर्म में सेटअप देखने की कोशिश करते हैं, सो दैट लोग रिलेट कर पाए, समझ पाए। अभी हम सिंपली कॉल और पुट ऑप्शन को शॉर्टर टाइम फ्रेम पर बाय करके दिखाते हैं। ठीक है, पहले हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हमने चार्ट खोल लिया है, अब यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट पर हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिखता है। देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना ओवरऑल व्यू बुलिश है, और हम कोई आज की एक्सपायरी तो खरीद नहीं रहे हैं, हमको खरीदनी है थोड़ी सी दूर की एक्सपायरी, मतलब हम कल की एक्सपायरी को प्ले करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाइंग करने के बारे में सोचने वाले हैं। स्लाइटली थोड़ा सा OTM लेके चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शंस महंगे होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपन पहले खरीद लें, नहीं तो वो ऊपर निकल जाएगा, सपोर्ट पर है। ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। हाँ। और अब हम सीधा ऑप्शन चेन पर चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 70,000 का प्राइस जो है, बिल्कुल लिटिल OTM है, इस पर क्लिक करते हैं। एक्सपायरी चेंज करके, ठीक है, सॉरी, हम कल की एक्सपायरी पे जा रहे हैं। तो हम 70,000 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लॉन्ग करने वाले हैं। अब मैं सीधा मार्केट ऑर्डर यहाँ पे लिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम 0.1 BTC ले सकते हैं। ऑल्दो आपके पास जो फंड है आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो कि भाई मुझे 10% से बाइंग करनी है। ठीक है, तो आप 10% से बाइंग कर लो। आप इसे बाइंग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता लग गई हैं कि भाई ऑर्डर वैल्यू क्या है, प्रीमियम क्या है, अवेलेबल बैलेंस क्या है। इसे जब मैं प्लेस करने जाऊँगा तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर सबमिट हो चुका है और ये मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। क्योंकि हमने मार्केट पे लिया है इसलिए हल्का सा फर्क पड़ेगा PNL पर, बट अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट आएगा। जी हाँ बिल्कुल।
तो ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम बाइंग करते हैं। अब जब आप बाय कर रहे हो, देखो आपका पीएनएल यहाँ पर चलता रहेगा, इसे हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं। हमारी ओवरऑल एनालिसिस तो यही है कि ऊपर जाएगा। ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि आप इसे कभी भी चाहें तो रोक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप टेक प्रॉफिट और एसएल भी लगा सकते हो। ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि भाई मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप यहाँ पर जाके स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और आपको कितना प्रॉफिट लेना है वो भी आप यहाँ पे जाके पहले से डिफाइन करके यहाँ पे ब्रैकेट बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा तरीका हो गया कि किस तरीके से हम इसके अंदर ट्रेड करते हैं। अभी इस ट्रेड को चलने देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारा व्यू थोड़ा सा आगे का है। अब हम एक बार आपको सेलिंग करके भी दिखाते हैं। ठीक है। अब हम चार्ट पर दोबारा से चलते हैं। अब यहाँ से हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट था, ऑल दो सपोर्ट के आसपास है। आप अपने यहाँ पर एसएल पहले से भी रख सकते हैं, हमने नहीं रखा हुआ अभी, बट इट इज़ योर चॉइस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि हम सेलिंग क्या कर सकते हैं। तो जब हम पुट ऑप्शन शॉर्ट करने की बात करते हैं, अगर मैं हूं तो बुलिश ही, बट अगर बुलिश हूं तो मैं दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूँ या मैं पुट ऑप्शन बेच सकता हूँ। तो अगर मेरा व्यू तरफ बुलिश है तो आपको क्या लगता है कि हमें कौन सा पुट ऑप्शन बेचना चाहिए? देखिए सर, अपन ने क्या देखा कि 68,000 जो है वो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट है। राइट। तो ऐसे में अपने को ध्यान रखना है कि 68,000 की ही पुट ऑप्शन अपने को शॉर्ट करनी चाहिए। सपोर्ट के पहले हमको पैनिक नहीं होना चाहिए कि भाई 68,000 तक वो आएगा और हम डर के बैठे कि अरे यार काटना तो नहीं पड़ेगा। तो हमें एक्चुअली में जल्दी जाके काटना नहीं है, आराम से वेट करना है। ठीक है। तो 68,000 की पुट ऑप्शन अपन शॉर्ट करेंगे। बट हम कौन सी एक्सपायरी का करेंगे? ये अपन करेंगे थोड़ी सी एक एक्सपायरी और आगे जाकर 31 मई पे चले जाऊँ? ठीक है। ठीक है, 31 मई पे चले जाता हूँ, और यहाँ पर जाके आप आउट ऑफ द मनी की बात कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी 68,000 ये रहा। ठीक है। ठीक है, इसकी पुट ऑप्शन नहीं है रही, आप इसे शॉर्ट करने की बात कर रहे हो, तो हम यहीं पे जाते हैं। अब शॉर्ट करने का मतलब क्या हो गया? सेल करना है। ठीक है। ठीक है। अब आप लेवरेज पे करना चाहते हो, विदाउट लेवरेज करना चाहते हो? लेवरेज पे करेंगे सर, क्योंकि लेवरेज मिल रही है तो अपन ज़्यादा पैसा कमा सकते ठीक है। कितने टाइम की लेवरेज लेना चाहते हैं आप? सर 25x की। ठीक है, 25x की हम लेवरेज ले लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने सेल करना है 25 पे। अब यहाँ पे लिमिट ऑर्डर मारूँ या फिर यहाँ पे सर अपन लिमिट ऑर्डर मारेंगे क्योंकि स्प्रेड ज़्यादा है। बेस्ट बिड ले ले? बेस्ट बिड आएगी सर 1334 की। अब बेस्ट बिड पे तो वो बेच देगा, बेस्ट बिड पे वो बेच देगा। तो अपन थोड़ा सा 1350 के आसपास रख के चलते हैं और वेट करते हैं उसके बिकने का। ठीक है, हम 1350 रखें। ठीक है, हमने 1350 रख दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्वांटिटी 10% से कर लें या थोड़ा सा बढ़ाएं? हाँ ठीक है, क्वांटिटी 10% से रख लीजिए। रख लें या थोड़ा सा बढ़ाएं? ठीक है, 10% ही सफिशिएंट है। ठीक है, अभी हम सेल करें। ठीक है, हमने सेल किया, ये हमारा लिमिट ऑर्डर है। ठीक है। अब लिमिट ऑर्डर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको मार्जिन तो 25 गुना का मिल रहा है, इसमें एस्टिमेटेड प्रीमियम टू बी रिसीव्ड आपको $36 का फायदा हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि $36 का मुनाफा हो सकता है। आपके पास अवेलेबल बैलेंस ये है। ठीक है, आप लिमिट ये लगा रहे हो। अब लिक्विडेशन प्राइस का मतलब समझते हैं। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये होता है कि जो अभी मैं 1350 का बेच रहा हूँ अभी प्रीमियम, जब वो 3790 पर आ जाएगा तो यहाँ पर लिक्विडेट हो जाएगा, मतलब मेरा नुकसान बुक हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। यहाँ पर हम पोजीशन साइज आफ्टर एग्जीक्यूशन जो होगा -27 कॉन्ट्रैक्ट्स का रहने वाला है, और ये एस्टिमेटेड ट्रेडिंग फीस होगी जो कि 0.5 USD है। प्लेस कर दिया मैंने ऑर्डर। अब ये हमने प्लेस कर दिया, हमारी ट्रेड यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। ये अपना ऑर्डर आ चुका है 1350 पे, जो है अपन आगे आके लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देता है कि 1350 पे अपना ऑर्डर लग गया। 0.027 का अपना ही ऑर्डर लगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये ऑर्डर यहाँ पर हमें दिख भी रहा है। परफेक्ट है। हमारी अभी कॉल ऑप्शन में ऑल दो यहाँ पर आपको पोजीशन दिख रही है। ठीक है। ठीक है, अब हम चार्ट्स पर दोबारा भी चल सकते हैं हम चाहें तो। दीज आर द चार्ट्स, वी विल स्टिक टू द चार्ट्स राइट नाउ, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। जो चल रहा है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, उसे चलने देते हैं। यहाँ पर पीएनएल चलता रहेगा, डजंट मैटर। सो आपको पीएनएल पता लग गया कहाँ पर दिखता है। अब अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पर ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेंट ट्रेड्स क्या हुए हैं, टेकर एक्टिविटी क्या है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें एक ऑप्शन ट्रेडर को देखनी ज़रूरी होती है। हाँ, जो कि मस्ट होती है कि ठीक है। तो अथर्व जो हमने बाई किया था यहाँ पर चलना शुरू हो गया बिटकॉइन कहीं से। सो इसे तो हम छोड़ देते हैं, हमने लिया था इसे। और जो हमारा ओपन ऑर्डर है यहाँ पर अभी ओपन पड़ा हुआ है, तो 1350 का प्राइस ही नहीं आया। ठीक है, ठीक है, इसे पड़ा रहने देते हैं, आएगा तो ठीक है, वरना ये तो चल ही रहा है तो प्रॉफिट तो कर ही रहते हैं, सेल होल्ड हो ही रहा है। और बाकी बाइंग चल रही है, बाइंग चल रही है। तो आई होप ये सब समझने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। हमने आपको एक तरीके से यहाँ पे ट्रेड करके भी दिखाया। अब यहाँ पर अगर आपको कभी भी विड्रॉ करना है तो इंस्टेंट आपके पैसे विड्रॉ हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट भी है वो भी 24/7 है। तो आप कभी रात में भी ट्रेड कर रहे हैं तो उनका कस्टमर सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, क्रिप्टो में ट्रेड करने में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म को चाहे तो चूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।